CPCS के माध्यम से NEP का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको लागू करने का प्रयास करें। हमारी आवाज़ पहुँच रही है कि माइक का इस्तेमाल करूँ? माइक से आवाज़ नहीं जा रही है? CPCS का फुल फॉर्म क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। गुड, बहुत लोग तो धीरे धीरे जान गए। चॉइस बेस्ड, और जहाँ चॉइस आ जाती है वहाँ क्या मतलब है? बहुत सा सामान है ना। अब हमको उसको चुन के जो यूज करना है, जो हमारी जरूरत के हिसाब से यूज करना है। तो चॉइस में अब पढ़ाई में भी चॉइस हो गया, तो चॉइस का जमा चॉइस बेस्ड, अब चॉइस पर आधारित है हमारी पूरी एजुकेशन। जो अभी यूजी का है वो चॉइस पर आधारित है। उसके बाद क्रेडिट मिलता है, ऐसा सिस्टम है। पहले हमें क्या मिलता था? परसेंटेज मिलता, परसेंटेज ही पता चलता। अब उसके साथ क्रेडिट भी मिलेगा, CGPA मिलेगा, अब लास्ट में परसेंटेज भी है, उसको कन्वर्ट परसेंटेज में भी कर सकते हैं। यानी आप सब जगह आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। प्रश्न उठता है जैसा क्यों, इससे फायदा है ना। तो ये चूंकि पूरे वर्ल्ड में क्रेडिट सिस्टम लागू है, CGPA प्रणाली लागू है, पूरे भारत में है, तो सिस्टम को यूनिफॉर्म बनाना, एक रूपता प्रदान करना, ताकि आप कहीं भी जाएं तो एक जैसा लगे। ऐसा ना हो कि वहाँ जाएं तो अब लगे कि ये कहाँ हम आ गए, ये कौन सा पढ़ाई हो रही है। तो सब जगह एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ अब जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वास्तव में क्या है? ये हायर एजुकेशन। अभी तक 12th तक जो पढ़े थे आप, वो स्कूल शिक्षा थी। यहाँ अब हायर एजुकेशन में चले गए। हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, या 12th के बाद से ही हायर एजुकेशन है। ठीक है, हायर एजुकेशन कौन देता है? यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? विश्व, ब्रह्मांड। उसका हिंदी क्या नाम है? विश्वविद्यालय। अब वहाँ क्या पढ़ाई होती है? विश्व के कनेक्ट करने वाली पढ़ाई, ऐसा एजुकेशन जो विश्व की जानकारी दे, विश्व के लोगों से कनेक्ट कर पाए, विश्व से जोड़ने वाला काम या शिक्षा विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो हम लोग अब किस सिस्टम में हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम, यानी हायर एजुकेशन। गुड, याद क्लियर हो गया। अब देखिए चॉइस, ये चॉइस क्या है? आप देखते हैं खाने पीने पहनने सब चीज में चॉइस आपका बढ़ता जा रहा है। आप अपने गार्जियन से पूछें, पहले आने जाने का साधन के कितने चॉइस था? तो 2 या 3 था। आज कितने हो गए? पहनने के चॉइस आज बढ़े कि नहीं? खाने के चॉइस बढ़े कि नहीं? सब चीजें चॉइस बढ़ गया। और अब उसमें आप जो चाहते हैं उसको आप यूज करते हैं। मैं इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं एक वर्ड हमेशा बोलता हूँ कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। आप मार्केट में जाते हैं, जहाँ भी जाएं, तो विकास वर्ड बहुत सुनने को मिलता है कि नहीं? तो विकास पीछे बैठा हुआ कोई लड़का या लड़की नहीं है, ठीक है ना। विकास एक इकोनॉमिक वर्ड भी है, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास चॉइसेस बढ़ गए हैं, अल्टरनेटिव कोई चीज, जीवन के जो तरीके हैं, जीवन के संसाधन हैं, वो हर क्षेत्र में वृद्धि हो गया है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आने जाने का साधन ले लीजिए, वाहन ले लीजिए। कितने प्रकार के वाहन हैं? स्लोअर से लेकर फास्टर तक, 1 सेकेंड में कहाँ चल जाएंगे पता नहीं। फिर क्या है? पहनने के साधन देख लीजिए, कितने प्रकार के हो गए। खाने का चॉइस देख लीजिए, कम्युनिकेशन का साधन देख लीजिए, आपके ठंडा करने के साधन देख लीजिए, लाइट के साधन देख लीजिए। सभी क्षेत्रों का कितने चॉइस बढ़ गए। लेकिन ये तभी यूजफुल होगा जब आप उसको प्राप्त कर लें, नहीं तो सब तो साधन नहीं है। अमेरिका में तो बहुत चीज़ है, अगर यहाँ भी मार्केट में रखा है उससे हमको फायदा क्या? हमारा विकास तो होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पहुँच की साधन मिले, यानी
रिसोर्सेस मिले, इकोनॉमिक्स वर्ड में उसको बोलते हैं मनी मिले, है ना। मनी रहेगा तभी उसकी पहुंच हो जाएगी। तो ये दोनों होना जरूरी है विकास के लिए। तो विकास होने से पहले अल्टरनेटिव ऑफ गुड्स बढ़ जाते हैं और इसको कैपेसिटी टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के साधन आपको है, तब आप वास्तव में विकास करेंगे। नहीं तो अवेलेबल बहुत है, हमारे उसके पैसे नहीं हैं, हम उसके पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरा विकास नहीं है, दूसरा का तो है, मेरा तो पक्का नहीं। तो दोनों चीज होना चाहिए। तो कहने का है कि चॉइस होना है और ये इसी पर आधारित है। तो पहला हमारा जो पेपर है, एक चीज समझे, कोर्स सब्जेक्ट और पेपर। कंफ्यूजन यहाँ बहुत है लोगों को, परीक्षा में जाएंगे तो कोर्स समझ में नहीं आ रहा है तो पेपर बता दे रहे हैं, पेपर हो कोई सब्जेक्ट बता दे रहा है,